हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब भी जानते ही होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स की तरफ से 3-4 आई थिंक जो लेटेस्ट अपडेट्स आई है। मैंने सोचा आप सभी को भी वो बता दी जाए कि कौन कौन सी अपडेट्स आई है। जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑस्ट्रेलिया आने को सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी, क्योंकि एक फाइनेंशियल जो है हमको दिखाना होता है उसके रिगार्डिंग है। एक जो यहाँ पे आके सभी स्टूडेंट्स कोर्स चेंज कर दे उसके रिगार्डिंग है। ये दो बहुत ही बड़ी अपडेट्स आई है। हम डिटेल्स में उसकी बात इस वीडियो में आज करेंगे। आज का वीडियो आप पूरा देखना एंड तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, सबसे पहले जो फर्स्ट लेटेस्ट अपडेट है वो है कि जो जब भी हमको ऑस्ट्रेलिया आना होता है तो हम सभी को पता है कि हमको फ़ंड शो करने होते हैं। उसमें जो हम 4 तरीके के फ़ंड्स होते हैं। एक होता है लिविंग एक्सपेंस, दूसरा हमारी जो एजुकेशन फ़ी है वो, तीसरा आता है ट्रैवल एक्सपेंस एंड फोर्थ वन इज़ हेल्थ कवर। बेसिकली ये 4 चीज़ है जो उनके पैसे हमको शो करने होते हैं। तो उसमें जो हम सभी को पता है यूनिवर्सिटीज़ तो हर साल फ़ी अपने हिसाब से बढ़ाती ही है। हेल्थ कवर और ट्रैवल एक्सपेंस का तो इतना नहीं होता है, वो तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो हमारी एक आती है ट्यूशन फ़ी, एंड दूसरा आता है हमारा लिविंग एक्सपेंस। जो लिविंग एक्सपेंस अभी तक था वो था $21,041, जो 1 अक्टूबर 2023 से बढ़ जाएगा, जो हो जाएगा $24,505। ऑलमोस्ट अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें आई थिंक अगर मेरा मैथ्स अच्छा है तो 13-14 लाख के आसपास होता है। जो पहले का था उसमें होता था 10-11 लाख आई थिंक। थोड़ा 2-3 लाख का वो हमको ज़्यादा अभी फंड शो करना पड़ेगा, हमारा जो लिविंग एक्सपेंस है वो। बेसिकली एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आई है होम अफेयर्स की तरफ से। और ये जो फंड मतलब जो लिविंग एक्सपेंस है वो बढ़ाने की जो वजह है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन वजह वही है कि यहाँ का जो लिविंग एक्सपेंस है वो एक्चुअली बढ़ ही गया है, क्योंकि रेंट्स बढ़ गए। और उसका रीज़न है कि यहाँ की जो इंटरेस्ट है बैंक की वो बढ़ गई है। उसकी वजह से सभी जगह पे कहीं पे भी जाओगे रेंट बहुत ही बढ़ गए हैं घरों के। साथ ही में सब जो ग्रोसरी मिल्क जो हम सब लेते हैं उसका भी, जो अगर हम पहले 2018-19 के साथ कंपेयर करें कोविड से पहले, तो उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रोसरी में भी बहुत तो इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। उन सभी को कवर करने के लिए थोड़ा जो लिविंग एक्सपेंस है वो होम अफेयर्स ने बढ़ा दिया अभी। इसके लिए मैं जो भी अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इनटेक मोस्ट प्रोबेबली सभी यूनिवर्सिटी में अभी फेब इनटेक ही होगा, लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटी में नवंबर इनटेक भी होता है। जो कोई भी स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट इनटेक्स में आने वाले हैं उन लोगों को एक लास्ट चांस है कि अभी 1 अक्टूबर से पहले अगर आप फाइल रख दोगे तो आपको $21,041 ही शो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपनी फ़ाइल 1 अक्टूबर के बाद रखोगे तो आपको जो अभी इंक्रीज़ हुआ है $24,505 वो आपको शो करना पड़ेगा एज योर लिविंग एक्सपेंस। ये चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, माइंड में रखनी है। एक ये अपडेट थी, और दूसरी अपडेट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो है जो हम सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंडिया से अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छा कोर्स लेके यहाँ पे वीज़ा लेके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद 1 डेढ़ या 2 महीने के अंदर ही हम क्या करते हैं कि यहाँ की जो कॉलेजेस होती है, उसमें हम जो भी अच्छा कोर्स हो और जो फंड्स जिसकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा ना हो और साथ में वो पीआर लिस्ट में भी हो, ऐसा कोई कोर्स हम एजेंट के थ्रू चेंज करवा के उसमें एडमिशन ले लेते हैं। हम इंडिया से जब आते हैं तो हमको हमारा जो फ़ीस पे करने के बाद सीओई होता है वो एक सीओई हो जाता है। साथ में हम आते ही 2 महीने एक दो महीने के अंदर ही हम दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करके उसमें से जब हमारा ऑफर लेटर आता है फिर उसमें हम फ़ी पे करके उसमें से भी सीओई ले लेते थे। हमारे पास एक साथ 2 सीओई हो जाते थे। ये जो लूप होल थी जो होम अफेयर्स के दिमाग में मतलब होम अफेयर्स को पता ही थी, लेकिन चल रहा था क्योंकि पहले भी ऐसा रूल्स और पहले भी सब था ऐसा कि आप 6 महीने के बाद ही यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो, उससे पहले आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये लूप होल थी,
आते ही सब लोग चेंज करवा देते थे। बट अभी से ये रूल्स आ गया है कि आप 6 महीने के बाद ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज को चेंज कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं चेंज कर सकते। सो अभी तक ये रूल था ही, ऐसा नहीं कि ये रूल नहीं था, ऐसा रूल था ही, लेकिन वो थोड़ा लूप होल था तो वो चल जाता था, सब लोग आके चेंज कर देते थे। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने यहाँ पे आके, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में, उन्होंने भी बहुत सारे ने चेंज किया है आते आते ही। सो ये लूप होल था, ये लूप होल उनके ध्यान में आया, सो ये लूप होल को उन्होंने अभी ख़त्म करने के लिए ये रूल अप्लाई कर दिया है। और वो जो जिन लोगों ने अभी चेंज कर दिया उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो चेंज करने वाले हैं उनके लिए अभी ये रूल्स लग गया है कि आपको अभी 6 महीने तक वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होता है, उसके बाद ही आप दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरी कॉलेज में दूसरा कोई कोर्स या सेम कोर्स जो भी करना हो आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी 6 महीने के बाद ही करना पड़ेगा, उससे पहले आप चेंज नहीं कर सकते। सो ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। एंड तीसरी अपडेट ये है कि जो होम अफेयर्स है उन्होंने थ्रू आउट दी ऑस्ट्रेलिया अराउंड 200 यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस को फाइंड आउट किया है जो बहुत मतलब फेक है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ ऑन पेपर ही एग्जिस्ट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई नहीं, ना ही कोई यूनिवर्सिटी, ना ही कोई कॉलेजेस है, ना ही ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट है, सिर्फ ऑन पेपर सब है। सो कई सारे स्टूडेंट्स उसमें उस झांसे में आ जाते हैं और वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। सो उसको भी होम अफेयर्स के ध्यान में वो भी आया, तो उन 200 आसपास जो कॉलेजेस है उनको भी अभी बैन कर दिया है। सो ये एक तीसरी अपडेट्स थी। सो आई थिंक ये 3 अपडेट्स थी जो बहुत ही लेटेस्ट अभी आई है। दूसरी अपडेट्स भी आई थिंक अभी तो कुछ इतना आया नहीं है जितना मेरे मेरे ख्याल में है, लेकिन अगर कुछ आएगा लेटेस्ट अपडेट तो मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा। सो आज के वीडियो में बस यही था, सबसे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि भाई लिविंग एक्सपेंस अब बढ़ गया है, सो वो ख्याल रखना। अभी किसी की फ़ाइल सब मतलब फ़ाइल रखने की बाकी हो, तो अभी अगर आपका सब फीस भरने का सब डॉक्यूमेंटेशन सब हो गया हो तो मेक श्योर करें कि फर्स्ट अक्टूबर से पहले आप अगर फ़ाइल रख दोगे तो आपको उतना फंड कम कम दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 अक्टूबर के बाद अभी रखोगे तो आपको जो अभी लिविंग एक्सपेंस में जो इंक्रीज़ हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ आपको दिखाना पड़ेगा एज अ लिविंग एक्सपेंस। सो मेक श्योर करना ये चीज़ भी। और आते ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आप चेंज नहीं कर सकोगे अब से। सो कोई अगर आपका फ्रेंड आपको बता रहा हो आजा अभी ये कोर्स लेके आ जा, उसके बाद हम ये कर लेंगे, तो आप कर सकोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकोगे, लेकिन आपको फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करना ही पड़ेगा जिस भी यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आपको वीज़ा लगे हैं। सो उसके बाद आप चेंज कर सकोगे, उससे पहले आप चेंज नहीं कर सकोगे। सो ये दिमाग में ये चीज़ डाल देना। साथ ही में अभी मेरे को सुनने में आया है, मेरे ऐसा 3-4 फ्रेंड्स ने बताया है कि अ, कुछ अभी यूनिवर्सिटीज़ भी अभी थोड़ा एक स्टेप आगे चली गई है कि वो लोग भी अभी जो हमको एक सेमेस्टर की फ़ी पे करना होता है वीज़ा रखने से पहले, सो उन्होंने भी, कई यूनिवर्सिटी ने अभी 1 साल की फ़ी भराना शुरू कर दिया है। सो अभी आप 1 साल, पूरे 1 साल की फ़ी पे करके आओगे तो आप, ऐसा तो कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा कि 1 साल की फ़ी पे करी हुई हो फिर भी वो आते ही या 6 महीने के बाद भी वो कोर्स चेंज करे, क्योंकि ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार हम पे कर देंगे 1 साल की फ़ी इतनी तो हो ही जाती है यहाँ पे। सो 30-35 हज़ार डॉलर हमने अगर फ़ी पे कर दी है तो फिर कोई मूर्ख ही होगा जो आते ही या 6 महीने के बाद, अभी तो आते ही नहीं चेंज होगा, लेकिन 6 महीने के बाद भी वो कोर्स चेंज करेगा। सो ये चीज़ भी अभी सुनने में आई है, पता नहीं अभी ये ट्रू मतलब सच्ची है या गलत बात है, लेकिन मैंने 3-4 फ्रेंड से ये बात सुनी है। सो बस आज के वीडियो में इतना ही था। सो कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, कमेंट्स में भी बता सकते हो, मैं उसके आपको आंसर दे सकूँगा जब भी मैं फ्री रहूँगा तब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।